आज का हमारा टॉपिक है हंटिंग इन डीजी। कि डीजी में हंटिंग वर्ड बार बार पूछा जाता है, हंटिंग क्यों होती क्या है। तो हंटिंग रेफर करती है हमारी कि रेफर्स टू फ्लक्चुएशन इन स्पीड और यू कैन से इनस्टेबिलिटी इन आरपीएम। मतलब इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे डीजी जैसे चल रहा है तो उसकी स्पीड का कम बत्ती हो जाना, अप डाउन होना। अब देखो डीजी के बार एकदम स्पीड तेज लगती है पर कम लगती है, यही हंटिंग है। इसी को हम हंटिंग बोलते हैं। अभी हंटिंग होती क्या है, इसका क्या कारण है, ये हम बताएंगे। इनसे क्या दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले यदि हंटिंग हो तो हमें दिक्कत क्या हो जाती है उसे। तो ये हंटिंग यदि होती है दिल्ली में तो इससे हमें क्या नुकसान होते हैं, क्या दिक्कत आती है, हम बताते हैं पहले। तो सबसे पहले इफेक्ट्स की बात करें, इसकी वजह से क्या दिक्कत आएगी। तो पहले दिक्कत आएगी कि वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी में फ्लक्चुएशन आएगा, राइट। पहला रीजन तो इसमें ये होगा। दूसरा रीजन क्या होगा कि यदि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी में यदि फ्रीक्वेंसी वो फ्लक्चुएशन आएंगे तो हमारे क्या होगा कि जो इक्विपमेंट लोड हमारा कनेक्टेड होगा उनमें भी दिक्कत आएगी। और जैसे सपोज लाइट कनेक्ट है, लाइट कभी तेज जलेगी कभी मंद जलेगी, पंप चल रहे हैं उनमें दिक्कत आएगी। तो लोड कनेक्ट जो उन पे रहेगा उनमें दिक्कत आएगी। तीसरा क्या होगा कि डेफिनेटली भाई इंजन की परफॉर्मेंस भी कम बत्ती होगी। यदि लोड बराबर नहीं तो इंजन की परफॉर्मेंस पे दिक्कत आएगी, राइट। और चौथा हमारा रीजन बनता है वियर एंड टीयर होने के भी खतरे बढ़े रहते हैं, राइट। जब वोल्टेज कम स्पीड कम बत्ती होगी तो डेफिनेटली वियर और टीयर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये मेजरली यदि हंटिंग होने से चार दिक्कतें हमें हो सकती है। अब ये हंटिंग होती क्यों है, इसका क्या कारण है, हम उसके बारे में बताएंगे। तो अब हम बात करेंगे हंटिंग के क्या कारण है, क्यों होती है हंटिंग। तो इसके मेजरली पांच छह रीजन है, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला रीजन है कि भाई चोक, एयर फिल्टर। कि यदि हमारा एयर फिल्टर चौक है तो जिससे क्या होगा कि यदि एयर फिल्टर चौक है तो उसकी वजह से हंटिंग होगी। कैसे कि एयर फिल्टर के थ्रू हमारा सेक्शन एयर को सेक करता है और कंबस्शन में जाके वहाँ फ्यूल और एयर कंबस्शन होता है, जिसकी वजह से हमारे इंजेक्टर के थ्रू होता है। तो आगे यदि एयर फिल्टर चौक है तो उसको क्या होगा, एयर सेक्शन में दिक्कत आएगी जिसकी वजह से प्रॉपर कंबस्शन नहीं होगा। प्रॉपर कंबस्शन नहीं होगा तो इंजन की क्या करेगी, स्पीड वेरी करेगी। रिजल्ट क्या होगा, हंटिंग होगा। तो दूसरा क्या होगा कि यदि एयर फिल्टर चौक है तो और कई दिक्कत आ सकती है कि हमारा लोड बढ़ता है। जब इंजन पे लोड बढ़ेगा, एयर को खींचने के लिए उसको थोड़ा ज्यादा लोड लेना पड़ेगा, तो ये भी दिक्कत आती है। नेट में आता है तो यदि डेफिनेटली यदि लोड बढ़ेगा तो यदि चौक एयर फिल्टर से, और एक दो दिक्कतें क्या आ सकती है भाई, हमारे इंजन की परफॉर्मेंस कम होगी क्योंकि फ्यूल ज्यादा खाएगा। तो ये सब दिक्कत आएंगी। तो पहला रीजन तो हंटिंग के लिए एयर फिल्टर का चौक होता है। वैसे हमें पता है कैसे चलेगा कि एयर फिल्टर चौक है, पहला रीजन हंटिंग से पता चलेगा। दूसरा हम स्मोक देख के भी बता सकते हैं, स्मोक हमारी ब्लैक है तो फिल्टर चौक है। और इसको हमें वैसे भी यदि हमें नहीं पता, वीकली हमें फिल्टर को क्लीन करते रहना चाहिए टू गेट बेटर एफिशिएंसी। दूसरा हमारा है चौक फ्यूल फिल्टर, राइट। यदि हमारा फ्यूल फिल्टर क्यों, फ्यूल फिल्टर हमने देख बताया था हमने पहली वीडियो में, फ्यूल फिल्टर लगा होता है, टाइप्स ऑफ फिल्टर जिसमें था। तो फ्यूल फिल्टर यदि चौक है तो उसमें क्या होगा भाई, इंजन को फ्यूल ड्रॉ करने में खींचने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो यदि फ्यूल खींचने में दिक्कत आएगी तो सेम क्या होगा, एयर कंबस्शन होता है, एयर और फ्यूल जाके मर्ज कर कंबस्शन होता है जहाँ से पावर जनरेट होते हैं। तो यदि फ्यूल कम जा रहा है तो भी हमें क्या होगा, कंबस्शन सही नहीं होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, ये इंजन की स्पीड वेरी करेगी, अप डाउन होगी, तो जिसकी वजह से हमें हंटिंग महसूस होगी। तो हमें फ्यूल फिल्टर को भी। और दूसरा यदि फ्यूल फिल्टर चौक होते कारण और हो सकता है, यदि सपोज करो लोड बढ़ गया हमारा, तो लोड बढ़ता है तो क्या होगा कि हमें ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये फ्यूल फिल्टर चौक है तो इमीडिएट लोड के ऊपर ज्यादा फ्यूल मिलेगा नहीं, तो फिर डीजी हंटिंग करेगा। तो जब हंटिंग होगी तो फ्री स्पीड आरपीएम में कम बत्ती होगी तो आउटपुट वोल्टेज हमारे कम बत्ती होंगे, राइट। तीसरा फिल्टर की एवीआर, नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल यदि हमारा एवीआर जो है, एवीआर क्या होता है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। रेगुलेटर यदि हमारा एवीआर काम नहीं कर रहा, कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो क्या करेगा, वोल्टेज को अप डाउन करेगा, जिसकी वजह से हमारे इंजन की स्पीड भी अप डाउन करेगी, तो उसकी वजह से भी हमारे हंटिंग होगी, राइट। चौथा रीजन है गवर्नर काम ना करे।
गवर्नर मॉल फंक्शन, गवर्नर गवर्नर मॉल फंक्शन। तो क्या होगा कि यदि गवर्नर हमारा क्या काम करता है, स्पीड को कंट्रोल करने का काम करता है। इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, एवीआर गवर्नर के बारे में बताएंगे डिटेल में। और गवर्नर माल फंक्शन करता है तो उसकी वजह से क्या होगी, स्पीड भी इसकी कंट्रोल नहीं रहेगी। तो जब स्पीड कंट्रोल नहीं होगी तो अगेन फिर हंटिंग का इश्यू आएगा, राइट। एक पॉइंट आता है कि सपोज करो हमारा मतलब मैकेनिकल इश्यूज, राइट, लाइक मैकेनिकल इश्यूज मतलब क्या है कि हमारा कि जो कनेक्शंस है, कपलिंग कनेक्शंस है, यदि वो सही से कनेक्ट नहीं होंगे तो स्पीड को वेरिएट करेगा, तो उसकी वजह से हमारा वियर एंड टियर बढ़ने का चांसेस ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से हमारा हंटिंग होने का खतरा रहेगा। लास्ट पॉइंट है कि लोड वेरिएशन। छठा पॉइंट हमारा बनता है लोड वेरिएशन, कि सपोज करो कहीं हमारे पास सडन लोड बढ़ गया एकदम, या तो एकदम घट गया, तो जिसकी वजह से डीजी की स्पीड पे, आरपीएम पे भी कम आती होगी, लोड वेरिएशन, तो उसकी वजह से भी डीजी हंटिंग की प्रॉब्लम आती है। लोड हमेशा जितना कांस्टेंट फिक्स रहेगा उतना बेटर रहता है, एकदम सडन बढ़ना है घटना दोनों दिक्कत करता है, इसकी वजह से हंटिंग होती है। तो ये मेजरली हमारे 6 पॉइंट होते हैं जिनकी कारण से हंटिंग होती है। तो हमने बता दिया हंटिंग है क्या, उसकी क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या नुकसान होगा क्या हंटिंग होने से, और क्यों होता है। और इनकी रेमेडियल के तौर पे हमें पीपीएम करते हैं रेगुलर, यदि आप पीपीएम वगैरह करोगे तो आपको ये इश्यूज नहीं आएंगे, कि एरी फिल्टर वगैरह सब टाइम टू टाइम हम भी चेक वगैरह सब करते हैं। इसलिए हम डेली ये चेक भी करते हैं कि हमारा डीजी बिल्कुल स्मूथ चले, हंटिंग के इश्यू ना हो।